कि ये जो 12 विधायक है कांग्रेस के, ये आपको क्या लगता है कि किस तरह की खिचड़ी पका रहे हैं? ना तो एनडीए में ही है, ना तो जेडीयू में है, बस टूर पर टूर मार रहे हैं, कभी शिमला जा रहे हैं, कभी हैदराबाद जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल और सही बात आपने कही कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के ज़्यादातर जो विधायक है इस समय, बिहार के जो खासकर विधायक हैं 19, उसमें ज़्यादातर जो हैं वो इस समय बिहार से बाहर हैं और लगातार यही कहा जा रहा है कि ये जो विधायक हैं बड़ा खेल करते हुए नज़र आ सकते हैं। क्योंकि अगर जेडीयू के अंदर टूट हुई, यानी जेडीयू में जिस तरह से चल रहा है कि ललन सिंह को लेकर मामला चल रहा है, गोपाल मंडल को लेकर मामला चल रहा है और भी जो कुछ विधायक हैं उनको लेकर मामला चल रहा है, ऐसे में अगर उनके पार्टी के अंदर टूट होती है तो जो सियासी जानकार है वो ये मानते हैं कि फिर हो सकता है बीजेपी जेडीयू अपना बैकअप प्लान जो रखा हुआ उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी के ये जो 10-12 विधायक उनको अपने पाले में ला सकती है और यहाँ पर अपनी सरकार बचा सकती है। इस तरह का पूरा प्रोसेस चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये पूरे के पूरे माहौल पर हम नज़र डालें तो वाकई ऐसा लगता है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो अंतिम पायदान तक भी अपनी बाजी को हारना नहीं चाहते, उस पर लड़ना चाहते हैं। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि अभी खेल होना बाकी है, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आना बाकी है, तो क्या वो इसके तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब फ्लोर टेस्ट होगा तो वहाँ पर कई सारे जो जेडीयू के विधायक है वो उनके पाले में आने वाले हैं, यानी कि वो जो है अपना पाला बदलने वाले हैं और एक तरीके से जेडीयू गठबंधन जो बीजेपी के साथ हुआ है उसको बड़ा झटका देने वाले हैं। तो कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं बने हुए हैं, उनका जवाब नहीं मिल पाया अभी भी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये मामला जितना सीधा लग रहा था उतना सीधा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी जिस तरह से तेजस्वी लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि पूरे के पूरे माहौल पे, मामले पर अपनी जो पकड़ मजबूत रखें, अपनी ताकत को बनाए रखें और अंतिम पायदान पे भी, यानी कि कहते हैं क्रिकेट में कि अंतिम बॉल पर अगर छक्का मारने की नौबत आए टीम को जिताने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो ऐसा खेल भी यहाँ पर खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। क्योंकि तेजस्वी भी काफ़ी दिनों से अब राजनीति में हो गए, बिहार की कई बार जो है मंत्री बन चुके हैं, उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो ऐसे में उनको भी समझ डेवलप हो गई क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि उनके पिता भी कहीं ना कहीं उनके साथ में मौजूद खड़े हुए हैं। तो ऐसे में वो भी लगातार एक जो कह सकते हैं बिसात है, जो राजनीति की बिसात होती है, शतरंज की बिसात होती है, वो पूरी तरह बिछाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि लगभग 116-118 का आंकड़ा तो आरजेडी के पास है। ऐसे में अगर 5-10 विधायक यहाँ से वहाँ हुए तो आप ये मानकर चलिए कि आरजेडी जो है वो जेडीयू को फ्लोर टेस्ट के अंदर पटकनी देता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि लगातार बहुत सारे लोग ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह की खामोशी कई बड़े नेताओं ने चुनी है, चाहे लालू हो, तेजस्वी हो, ललन सिंह हो, वो ये बता रहा है कि अपने आप में कोई बड़ा खेल जो है जो कह सकते हैं कि बिहार के अंदर होता हुआ नज़र आने वाला। और जो बीजेपी और जेडीयू, क्योंकि वो भी बहुत कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे हैं, वो भी ऐसा लग नहीं रहा है कि पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हों, बल्कि ये कह रहे हैं कि आरजेडी जो है उनके तमाम विधायकों को तोड़ना चाहते हैं। यानी कि उनको भी पता है कि बिहार के अंदर एक बड़ा खेल हो सकता है। सम्राट चौधरी यही बात कहते हैं कि लगातार जो बीजेपी या फिर जो जेडीयू के लोग हैं उनको, जो एमएलए हैं, उनको आरजेडी की तरफ से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि उनको पता है कि अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ, अंतर बहुत कम है, चूँकि 2-4-5 सीटों का अंतर है, तो ऐसे में जो जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन बना है उसको एक बड़ा झटका लग सकता है। और यहाँ पर आरजेडी जो अभी भी सत्ता से बाहर हुई है वो एक बार फिर से दौलत सत्ता के अंदर आ सकती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।